गेट 2023 ईसी का एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। इसमें कहा है 100 सेंटीमीटर बाय 32 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट इज फोल्डेड 5 times. Each time the sheet is folded, the long edge aligns with its opposite side. Eventually, the folded sheet is a rectangle of dimensions 100 centimeter by 1 centimeter. The total number of creases visible when the sheet is unfolded is blank. तो इसमें कहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसके डायमेंशंस 100 सेंटीमीटर बाय 32 सेंटीमीटर्स है और इस तरीके से मोड़ा गया है कि इसकी लॉन्ग एज यानी कि ये 100 सेंटीमीटर वाली एज है वो अलाइन हो जाए, मतलब इसे यहाँ से बीच में से मोड़ा गया है। तो इसे समझते हैं। एक ये शीट है और इसमें स्टार्टिंग में एक ही लेयर है, ये एक ही शीट है, तो इसे बीच में से मोड़ेंगे तो बीच में एक ही क्रीज बनेगी। ठीक है, अब इसे मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये जो 32 की जगह 16 सेंटीमीटर हो गया और इसमें जो बीच वाली क्रीज थी वो ऊपर आ जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे 2 लेयर बन गए। अगर हम इसे फिर से मोड़ेंगे तो अब ये 2 लेयर में 2 क्रीज बनेगी। ठीक है, तो टोटल 3 क्रीज बनेगी। अब इसे मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, 100 सेंटीमीटर और ये 16 की जगह 8 सेंटीमीटर, और ऊपर 2 क्रीज आ जाएगी। ये 2 क्रीज थी जो बीच में थी वो ऊपर दिखेगी हमें, और ऊपर जो एक क्रीज थी वो नीचे आ जाएगी, और ये अब टोटल 4 लेयर हो गए यहाँ पे। तो अगर हम इसे फिर से मोड़ते हैं तो बीच में 4 क्रीज और बनेगी, मतलब टोटल 4 और 2 6 और 1 7 क्रीज टोटल बनेगी। और ये मोड़ने के बाद इस तरीके से दिखेगी, ये 100 सेंटीमीटर और ये 8 की जगह 4 सेंटीमीटर, और जो वो बीच में 4 क्रीज थी वो ऊपर दिखेगी, और नीचे जो है 1 क्रीज थी और 2 क्रीज ऊपर वाली फिर से ऐड हो जाएगी, और इसमें अब 8 लेयर बन जाएंगे। अब इसे हम फिर से मोड़ेंगे तो बीच में 8 क्रीज बनेगी 8 लेयर की, तो टोटल हो जाएगी 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, टोटल 15 क्रीज बन जाएगी। तो ये मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी, 100 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाली 4 क्रीज थी वो नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगी नीचे 1 और 2 3 और 4 7 क्रीज हो जाएगी, और बीच वाली 8 क्रीज ऊपर दिखेगी, और टोटल हो जाएंगे 16 लेयर्स। अगर हम इसको फिर से मोड़ते हैं तो बीच में 16 क्रीज बनेगी, तो टोटल अगर हम 16 + 8 + 4 + 2 + 1 करेंगे तो टोटल 31 क्रीज आ जाएगी। और मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और नीचे इतनी क्रीज थी और वो ऊपर वाली 8 क्रीज नीचे आ जाएगी, और बीच वाली 16 क्रीज ऊपर चली जाएगी, और ये टोटल हमें 31 क्रीज मिल गई। और अगर हम फॉर्मूला से जाना चाहें तो 2n-1 इक्वल्स, हमने शीट को 5 बार मोड़ा है इसलिए 2^5 - 1 = 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।